आप सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। न्यूज़ भारत लाइव 24/7 के रूप में एक नई आवाज़, एक नया दृष्टिकोण और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक सशक्त मंच प्रदान कर रहे हैं। हम वायदा करते हैं यह चैनल न किसी पक्ष में झुकेगा, यह सिर्फ सच और सच के साथ ही रहेगा। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत कम समय में क्षेत्र में अपने बलबूते एयरलाइंस का गठन करके क्षेत्र को विकसित करने का काम किया है। उस शख्स का नाम है राजेश शुक्ला जी। इसी श्रृंखला में हम राजेश शुक्ला जी से अभी बात करेंगे। राजेश शुक्ला जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। राजेश शुक्ला जी ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 टीम एयरलाइंस टीम के प्रेसिडेंट हैं और आइए उनसे शुक्ला जी से बात करते हैं। शुक्ला में कब से रह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं अपने आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज पवित्र और पावन अवसर है। इस अवसर पे मैं आपके चैनल न्यूज़ भारत 24/7 लाइव को भी हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की देना चाहता हूँ। और आपने जो अपने चैनल के माध्यम से सत्य की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए पुनः आपको और आपके समस्त टीम को मेरी बधाई और मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। आप इस क्षेत्र में कब से, आपको समस्याएं काफ़ी समय से आप देख रहे थे, बाकी हमने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है, उसमें आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस किस से आपको मिलना हुआ, क्या हुआ, थोड़ा उस बारे में बताइए, एयरलाइंस के बारे में। अवश्य। मैं यहाँ तकरीबन 5-6 साल से यहाँ पे हम निवास कर रहे हैं। उस समय यहाँ बिल्कुल जितनी भी सोसाइटीज़ थी, हाई राइज थी, उनका नया नया निर्माण हो रहा था और वहाँ यहाँ पे जो नागरिक से संबंधित सुविधाएं थी वो नगण्य थी, नहीं के बराबर था। समुचित सड़कें नहीं थी, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हर एक चीज़ में काफ़ी वो गिरावट थी और इस वजह से हम लोगों को पहले असुरक्षा की भावना महसूस होती थी। राजेश शुक्ला सर का कहना है यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं था, अविकसित विकास था यहाँ पर। उसी को देखते हुए राजेश शुक्ला सर को एक एयरलाइंस का साथ है, एयरलाइंस के बारे में जानना चाहते हैं। एयरलाइंस का ये समस्याओं को देखते हुए आपने एयरलाइंस का गठन किया, उसके बाद आप थोड़ा बताइए। फिर उसके बाद से मैंने आसपास मालूम किया कि ये जो अव्यवस्थाएं हैं इनको दूर कैसे किया जाए। अव्यवस्था, परेशानियां, प्रॉब्लम सभी कहते थे, सभी सरकार को दोष देते थे और व्यवस्था को दोष देते थे। तो मैंने कहा कि सिर्फ दोषारोपण करने से समस्या का समाधान नहीं होना, इसके लिए निदान और समाधान की दृष्टिकोण हमें अपनानी पड़ेगी। ये हमने एक वो प्रयास किया और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 अलायंस का हमने गठन किया पिछले साल और इसमें आसपास के सोसाइटी से हमने जो वहाँ के ये एक्टिव मेंबर्स थे उनको हमने जोड़ा और उनके साथ इसके पहले भी व्यक्तिगत रूप से हम प्राधिकरण अथॉरिटी हम जाते थे, लेकिन कोई काम नहीं होता था, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसके बाद जब हमने अलायंस का गठन किया और फिर हम सब वहाँ जा कर के अपनी समस्याओं को हमने रखा, तो उसके बाद से कुछ अथॉरिटी का ध्यान आकृष्ट करने में हम सफल हुए। फिर हमने बैठकें करके और बार बार उन जा कर के दबाव बना करके अथॉरिटी के अधिकारियों के ऊपर, ताकि हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं में समुचित सुधार हो। तो इसके परिणाम स्वरूप 1 साल से हमने लगातार संघर्ष किया। इसमें हमें सारे सदस्यों का, अपने अलायंस के सारे सदस्यों का, निवासियों का सहयोग मिला और जिसके वजह से हम यहाँ पे एक अच्छी सड़क, 2 किलोमीटर तक की सड़क हमें, ये जिसे रीसरफेसिंग कहते हैं, सड़क तो पहले थी लेकिन सड़क की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत गड्ढे थे, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। तो ये सबसे बड़ी हमारी पहली एक जीत थी हमारे अलायंस टीम के लिए, जिसके बाद फिर हम अपने काम पे कभी पीछे नहीं रुके। फिर आगे राजेश सर का कहना है कि यहाँ पर इन्होंने एयरलाइंस का गठन किया, उसके बाद पात करर के दौरे अपने शुरू कर दिए। श्रृंखला में इनका अपना एसीओ वगैरह सर से बात होती रही, उन्होंने यहाँ दौरे भी कराए क्षेत्र में, तो क्षेत्र ने शायद उसी वजह से विकास की राह पकड़ी और ये एयरलाइंस का सफल प्रयोग हुआ। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सच है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे एसीओ भी बदलते रहे, लेकिन अभी जो वर्तमान में एसीओ श्रीमती प्रेरणा सिंह जी हैं, उनका हमें काफ़ी सहयोग मिला, उनके टीम का काफ़ी सहयोग मिला और उनके टीम में यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो ये मैनेजर्स हैं, रोहित गुप्ता जी हैं, उनके साथी आशुतोष जी,
संजीव जी इत्यादि जितने अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किया और हमें सहयोग दिया, जिससे विकास को थोड़ी गति मिली है। समस्याएं अभी भी हैं, हम उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन बेसिक सुविधाओं की हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहे अथॉरिटी के अधिकारियों से, दूसरे गवर्नमेंट के सरकारी एजेंसियों से, तो हम शीघ्र ही सेक्टर 1 को विकास के मार्ग पे आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन राजेश शुक्ला सर का कहना है अभी क्षेत्र में काफ़ी विकास की अभी बहुत गुंजाइश है, अभी नाम मात्र का लेश मात्र ही विकास हुआ है। इनका कहना है यहाँ पर अभी हॉर्टिकल्चर का भी कार्य नहीं हुआ है अभी, ठीक है, और यहाँ पर आवागमन की लोगों को काफ़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी आवागमन वगैरह के लिए भी यहाँ पर अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, उसे किया जाए सी। बाकी आप कह रहे हैं रोहित प्रेरणा मैम ने काफ़ी आपका सहयोग किया है, रोहित गुप्ता जी, आशुतोष जी, संजीव जी, इनका आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है, ये अच्छी बात है। पातकर की तरफ से अच्छी पहल हो रही है और ये पहल लगातार होनी चाहिए, इसमें रुकावट नहीं, बाकी विकास होना चाहिए। एलायंस टीम इतना प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है, आप बाकी धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। समाज के उत्थान के लिए न्यूज़ 24/7 का प्रयास है हर शोषित पीड़ित वर्ग तक ये हमारे चैनल पहुँचे, उनकी आवाज़ हम उठाकर ही रहेंगे और सच के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। धन्यवाद।